दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है पूर्व प्रधान जी हारून नंदू सर, जो कि फिर से उनकी पुत्रवधू जो है प्रधान की तैयारी कर रही हैं और उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सलादा नए पूर्व प्रधान मंडली ग्राम पंचायत जटोवाला। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप पूर्व प्रधान रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या उद्देश्य है जो कि फिर से आपका? मैं 2008 में मेरी वाइफ हाजरा बेगम पूर्व प्रधान बनी थी। उसने जो हमारे ग्राम पंचायत जाटोवाले में उसने विकास का कार्य किया। फिर 2014 के लगभग मैं हारून ने भी प्रधान बना। उस टाइम भी मैंने जैसे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और ये जो विकलांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है, इसका हमने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है। और जो हमारी इधर एक गुजर बस्ती है पर उसमें हमने एक 2008 के बाद नलकूप, हमारे यहाँ जो किसान लोग थे उनकी जो फसल थी वो बंजर पड़ी हुई थी, बंजर पड़ी थी। तो हाजरा बेगम ने एक नलकूप का यहाँ निर्माण कराया, उससे हमारे किसानों को बहुत लाभ हुआ। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे जो कि अब आगे जो चुनाव में आप? मेन मुद्दा मेरा ये रहेगा, कुछ भूमाफिया भी कुछ अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं जी। और कुछ भूमाफिया ने हमारा यहाँ NH2 जो बना, अच्छा। उसमें भी किसानों के साथ गद्दारी की गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पी। और मैं जो अब मेरी जो पुत्रवधू ग्राम प्रधान का पद जो प्रत्याशी है उसको जो जिताने का काम करेंगे जनता, तो मैं गरीब किसानों का बचाने का काम करूँगा, ज़मीन को बचाने का काम और मजदूरों का भी विकास करेंगे। तो सर, क्या लगता है अगर आप चुन के आते हैं, आपके घर से गुलबक्षा जी चुन के आती है, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप अपने क्षेत्र के प्रति को करते हुए दिखाएंगे? सबसे मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि नशा और जुआ, इसमें मेरा फोकस रहेगा। और जो ये पहाड़ी जो क्षेत्र के लोग वैसे भूमाफिया हैं, हमारे यहाँ भी ये एक पार्टी आई हुई है जो ये गरीब लोगों को डरा धमका कर ज़मीन का काम कर रहे हैं, उनकी ज़मीन बचाने का काम करूँगा और गरीबों का अपने साथ लेकर चलूँगा। गरीबों को साथ लेकर चलेंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से आपको जनता पसंद करती है, पहले भी आप प्रधान के विकास के कार्य बहुत अच्छे किए हैं आपने, तो क्या सरकार से अपील करेंगे, जिस तरह से आपने भूमाफियाओं के बारे में बताया है अभी कि लोग ज़मीनों का कब्जा करे बैठे हैं, तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि जो गरीब लोग हैं, जैसे पेंशन से वंचित है लोग, उनको पेंशन दिलाने का काम करूँगा। और जैसे कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, एक हमने एक कार्य किया था, मैंने मेरे टाइम पे एक सर्वे हुआ था जल मिशन योजना, मैंने 1.5 बीघा जमीन करीब ग्राम समाज को दी थी। उसमें भारत की सरकार की तरफ से ये टैंक और ट्यूबवेल लगाए हैं। और अभी मैं ज़्यादातर जो है ना ज़मीनों के स्तर से और गरीब लोगों के स्तर से कार्य करूँ। तो सर, हमारे साथ जुड़े हैं सर, जिस तरह से भी हारून सर ने हमें बताया, तो क्या लगता है अगर गुलबक्षा जी जीत के आती है तो कैसा उनका विकास का कार्य रहेगा? उनका विकास का कार्य पहले तो योजना बढ़िया रहा जी, और हाजरा अब उनके लड़की को भी बहुत अच्छा काम करेंगे। वो माफिया वाली सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो हमारे साथ के भी अच्छा काम करेंगे, गरीबों के लिए पीछे भी क्या आगे भी करेंगे। हाँ जी, तो हम इनसे जानेंगे सर से। सर, पहले तो ये बताइए सर का व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी, और बहुत बढ़िया काम करते हैं। जिस तरह से जनता गुलबक्षा जी को आगे लाने की कोशिश कर रही है, तो उनका व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो क्या उनके आने से विकास के कार्य होंगे? जो विकास के कार्य करेंगी, अच्छा काम करेगी। अगर वो चुन के आती है तो विकास जिस तरह से अभी रुका हुआ है, सर ने बताया, हमें पता लगा है, भूमाफियाओं के बारे में बताया, ज़मीनों के कब्जों के बारे में बताया है, तो क्या वो अगर आगे उतरती है, चुनाव में मैदान में आती है, तो क्या ये वाकई भूमाफियाओं के लिए एक वो होगी रणनीति की? भूमाफियाओं के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि चुन के आती है। सर से हम जानेंगे सर, जिस तरह से भी आपने बताया पेंशन, आधार कार्ड और इन चीज़ों का भी, जिस तरह से बरसात है
आप देख ही रहे हैं जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं पानी से, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें देखो जी, मेरी वैसे मैं पूर्व प्रधान हूँ इस वक्त, जी। मेरी अधिकारियों से अच्छी पकड़ है, जी। अच्छी नॉलेज है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। जी। हमारे ऊपर जो जंगलात फॉरेस्ट है, जी। कहीं से पानी गुजरता है तो हम इसमें भी रोकने का काम करेंगे। रोकने का काम। हाँ, इसमें जैसे तार जाल है, पुस्ता निर्माण है, जी। और जो नारी है, जी। महिला है, इनका भी योजनाओं का हम काम करेंगे। बिल्कुल। जैसे समूह है, जी। और कैसे कुछ ऐसी योजना चल रही थी, इनको आज तक जो हमारे से पहले प्रधान रहे भी, जी। उनको यही नहीं पता कि योजना कहाँ से आती है। जी। और हम ये योजनाओं का एक ही भंडार लेकर आएंगे ग्राम पंचायत चौटाव में। ग्राम पंचायत। तो सर से भी जानेंगे। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी सर ने बताया, जिस तरह से योजनाएं अगर सरकार की तरफ से आती है तो गुलाब जी इन योजनाओं को किस तरह से क्षेत्र के अंदर पहुँचाने का कार्य करेंगे? अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। अच्छा करेंगे, बढ़िया। तो सर से हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, अभी आपने हमें बताया कि नशे के बारे में, तो क्या अपील करेंगे जिस तरह से घर में कोई ना कोई व्यक्ति, फैमिली में कोई ना कोई परेशान है इन चीज़ों को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखो जी, मैं घर घर जाकर जी। 9 युवा साथियों से अपील करूँगा, जी। और अपने साथ जो मेरे साथ जनता जुड़ी हुई जी। है, जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जी। इनको साथ लेकर प्यार से इनको समझाएंगे भाई नशा बुरी बात है, जी। जुआ बुरी बात है, अच्छे कार्य को। हमारी पंचायत में कुछ 9 युवा, कम से 15-16 हमारे यहाँ नौकरी पे गए। एक मेरे जो साली का लड़का है वो भी लेखपाल बना, कुछ यहाँ ग्राम विकास अधिकारी बने, और कुछ यहाँ आबकारी में गए। एक हमारी लड़की यहाँ पेशकार बनी। तो हमारी पंचायत से बहुत बढ़िया है, यहाँ के नौजवान साथी बहुत बढ़ रहे हैं, अभी काफ़ी दौड़ में है। कम से 10 लड़के दौड़ में हैं जो हमारे यहाँ लड़के नौकरी पे लगे हैं। एक यहाँ एक रीस लग गई है, मतलब जैसे एक तड़प लग गई है नौकरी की। जी। हमारे यहाँ शिक्षित लोग हैं, लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, हमारी नौजवान साथी बहुत अच्छी नौजवान पढ़ रहे। जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आपकी भी वो बेटी आगे बढ़ी है, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम महिलाओं का जैसे पुत्रवधू है, जी। हम इसमें कार्य नहीं करेंगे, पुत्रवधू ही कार्य करेंगे। पुत्रवधू बहुत बड़ी बात है। हम जैसे प्रधानपति कार्य करता है, वो प्रधानपति नहीं करने का, जी। न पुत्रवधू करने का, पुत्रवधू ही कार्य करेंगे। पुत्रवधू ही कार्य करेंगे। तो आपकी कोई सरकार से या कोई अधिकारी से या किसी डिपार्टमेंट से कोई अपील है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरी सरकार से यही अपील है कि जो हमारे यहाँ कार्य अधूरे पड़े हैं, जैसे सड़क का काम है, पानी का काम है, और ये जो किसानों का ये कार्य रुका है, हम सरकार से करें। हमारे उत्तराखंड जनता की आवाज़ से आप किस तरह से अपने क्षेत्र वासियों को कहना चाहेंगे कि आपको वोट दें, किस तरह से उनके साथ आप जनता से क्या संदेश देंगे? मैं पूरी जनता से अपील करता हूँ कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा वो आप लोगों सबको पता है, और अब जो कार्यकाल कटा है वो कैसा रहा है, ये जनता सब जनार्दन है, जानती है। ये गुलाब साहब को पूरा लोग समर्थन दे रहे हैं, और मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ और ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ है हारून सर, और अभी जो उन्होंने बताया पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी रह चुकी हैं, और साथ साथ जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, जनता उनसे खुश है, और आगे गुलाबशाह जी को लाने की जो जनता कोशिश कर रही है, हम भी अपील करते हैं सारे क्षेत्रवासियों से कि हारून सर की पुत्रवधू को जिताएं और बहुमूल्य वोटों से उनका समर्थन करें और उन्हें वोटों से जिताएं। मैं भी सर का यही धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिखाएंगे नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़।